जो प्रेम बांटता है वह प्रेम पाता है, जो दया दिखाता है उसे दया मिलती है। इस संसार में हम जो देते हैं वही हमें वापस मिलता है। क्या आपने कभी सोचा है कि एक साधारण कुत्ते को रोटी खिलाने का सरल कार्य भी आपके जीवन को कैसे बदल सकता है? आपसे निवेदन है, 5 मिनट का समय निकालकर इस कहानी को जरूर सुन लेना, शायद आपकी सोच बदल जाए। हिमालय की गोद में बसे एक प्राचीन आश्रम की यह कथा आपके जीवन को नई दिशा दे सकती है। आइए इस यात्रा पर चलें, एक ऐसे शिष्य के साथ जिसने अनजाने में एक महान जीवन पाठ सीखा। प्राचीन काल की बात है। हिमालय की तलहटी में बसे एक शांत आश्रम में महर्षि विद्यानंद रहते थे। उनका आश्रम ज्ञान का केंद्र था, जहां दूर दूर से विद्यार्थी आते थे। महर्षि विद्यानंद अपने विवेक, करुणा और ज्ञान के लिए प्रसिद्ध थे। एक दिन उनके आश्रम में अरुण नाम का एक युवा आया। अरुण राजघराने से था, परंतु उसका मन आध्यात्मिक ज्ञान की ओर झुका था। अरुण ने कई गुरुओं से शिक्षा ली थी, परंतु उसे अभी भी जीवन के गहन रहस्य समझ नहीं आए थे। वह अंधेरे में भटकता हुआ ज्ञान की प्यास लिए महर्षि विद्यानंद के आश्रम पहुंचा था। जब अरुण आश्रम पहुंचा तब सूर्योदय हो रहा था। वह देख रहा था कि महर्षि विद्यानंद आश्रम के प्रांगण में बैठे हुए कुछ कुत्तों को रोटी का टुकड़ा खिला रहे थे। महर्षि का चेहरा करुणा और प्रेम से भरा था। अरुण चुपचाप खड़ा रहा और यह दृश्य देखता रहा। कुछ देर बाद महर्षि ने उसकी उपस्थिति महसूस की और मुस्कुराते हुए कहा, आओ पुत्र, क्या तुम्हें आश्चर्य हो रहा है कि एक संत कुत्तों को क्यों खिला रहा है? अरुण ने विनम्रता से सिर झुकाकर कहा, प्रणाम गुरुदेव, मेरा नाम अरुण है। मैं आपके चरणों में ज्ञान पाने आया हूं। और हां, मुझे आश्चर्य हुआ कि आप जैसे महान अर्षि कुत्तों को रोटी क्यों खिला रहे हैं। महर्षि विद्यानंद गहरी मुस्कान के साथ बोले, बैठो पुत्र, आज मैं तुम्हें एक ऐसा ज्ञान दूंगा जो शायद तुमने किसी शास्त्र में नहीं पढ़ा होगा। कुत्ते को रोटी खिलाने के जो 8 फायदे हैं वे मनुष्य के आध्यात्मिक विकास का आधार हैं। अरुण आश्चर्यचकित होकर महर्षि के सामने बैठ गया। महर्षि ने अपना हाथ उठाया और आकाश की ओर इशारा करते हुए अपना ज्ञान बांटना शुरू किया। पहला फायदा, करुणा का विकास। अरुण, संसार में सबसे बड़ी शक्ति क्या है? महर्षि ने पूछा। अरुण ने सोचते हुए कहा, गुरुदेव, शायद ज्ञान या तपस्या। महर्षि हंसे, नहीं पुत्र, संसार की सबसे बड़ी शक्ति है करुणा। वेदों में कहा गया है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमणते तत्र देवता। जहां नारी का सम्मान होता है वहां देवता निवास करते हैं। इसी प्रकार जहां करुणा होती है वहां ईश्वर का वास होता है। महर्षि ने एक भूखे कुत्ते की ओर इशारा किया जो उनके पास आ रहा था। देखो, यह प्राणी भूखा है, इसकी आंखों में दर्द है। जब हम इसे रोटी देते हैं तो हमारे अंदर की करुणा जागृत होती है। यह करुणा हमें मनुष्य से देवता बनने का मार्ग दिखाती है। चाणक्य ने कहा था, परोपकाराय सताम विभूतयः, अर्थात संत का धन परोपकार के लिए होता है। एक पशु के प्रति करुणा दिखाकर हम अपने अंदर के ईश्वरत्व को जगाते हैं। अरुण ध्यान से सुन रहा था। महर्षि ने एक छोटी सी कथा सुनाई। एक बार राजा शिवी अपने उद्यान में बैठे थे। तभी एक कबूतर एक बाज से बचता हुआ उनकी गोद में आकर बैठ गया। बाज ने राजा से कहा, यह मेरा भोजन है, इसे मुझे दें। राजा ने कहा, यह मेरी शरण में आया है, मैं इसे नहीं दे सकता। बाज ने कहा, तो मुझे इसके बराबर मांस दें। राजा ने तुरंत अपनी जांघ से मांस काटकर बाज को दिया। यह करुणा का चरम था। अरुण, कुत्ते को रोटी देकर हम इसी करुणा का अभ्यास करते हैं। यह हमारे हृदय को विशाल बनाता है। दूसरा फायदा, दान का महत्व। महर्षि विद्यानंद ने दूसरे कुत्ते को रोटी देते हुए कहा, अरुण, मनुष्य के पास जो सबसे अमूल्य वस्तु है वह है उसका समय। इसके बाद आता है अन्न। अन्नदान महादान है। जब हम अपने पास से कुछ देते हैं तब हमारा हृदय विस्तृत होता है। गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है, यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि, यत् यत् तपस्यसि कौन्तेय तत् कुरुष्व मदर्पणम। अर्थात तुम जो भी करते हो, खाते हो, हवन करते हो, दान देते हो, तप करते हो, वह सब मुझे अर्पित करो। जब हम एक भूखे कुत्ते को रोटी देते हैं तो यह ईश्वर को ही अर्पित होती है, क्योंकि ईश्वर हर प्राणी में विद्यमान है। महर्षि ने एक कटोरी पानी भरकर कुत्ते के सामने रख दिया।
फिर उन्होंने कहा, मुझे एक प्राचीन कथा याद आती है। एक बार दुर्भिक्ष पड़ा था। एक गरीब ब्राह्मण ने अपने परिवार के लिए बहुत मुश्किल से कुछ अन्न जुटाया। जब वह घर लौट रहा था, उसने रास्ते में एक भूखे कुत्ते को देखा। उसने सोचा, यदि मैं इसे अन्न दूंगा तो मेरे बच्चे भूखे रहेंगे, लेकिन यदि नहीं दूंगा तो यह प्राणी मर जाएगा। उसने अपने अन्न का आधा हिस्सा कुत्ते को दे दिया। कहते हैं, उस रात उसके घर में अद्भुत चमत्कार हुआ और उसका भंडार अन्न से भर गया। दान का महत्व इसलिए है क्योंकि यह हमें अपरिग्रह सिखाता है, वह गुण जो हमें सांसारिक मोह से मुक्त करता है। तीसरा फायदा, आत्म प्रतिबिंब देखना। महर्षि ने तीसरे कुत्ते की आंखों में झांकते हुए कहा, अरुण, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, जीवो ब्रह्मैव नापरः। ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है और जीव ब्रह्म से अलग नहीं है। जब मैं इस कुत्ते की आंखों में देखता हूं तो अपना ही प्रतिबिंब देखता हूं। हम सभी एक ही परमात्मा के अंश हैं। यदि यह प्राणी भूखा है तो क्या मैं तृप्त रह सकता हूं? उपनिषदों में कहा गया है, तत्त्वम असि, तुम वही हो। कुत्ता, बिल्ली, गाय, हाथी या मनुष्य, सभी में वही आत्मा विद्यमान है। जब हम एक कुत्ते की सेवा करते हैं तो हम स्वयं की ही सेवा करते हैं। अरुण के चेहरे पर ज्ञान का प्रकाश झलकने लगा था। महर्षि ने कहा, मैं तुम्हें एक और कथा सुनाता हूं। एक बार स्वामी विवेकानंद बनारस की गलियों में घूम रहे थे। उन्होंने देखा कि एक कुत्ता एक बेकरी के बाहर खड़ा है और भूख से तड़प रहा है। स्वामी जी ने उस कुत्ते को रोटी खिलाई। बेकरी के मालिक ने आश्चर्य से पूछा, आप जैसे साधु कुत्ते को क्यों खिला रहे हैं? स्वामी जी ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं कुत्ते को नहीं, शिव को खिला रहा हूं, जो इस कुत्ते के रूप में आए हैं। अरुण, यह है आत्म प्रतिबिंब देखने का फायदा। जब तुम हर प्राणी में ईश्वर के दर्शन करोगे, तब तुम्हारी आध्यात्मिक यात्रा पूर्ण होगी। चौथा फायदा, कर्म का सिद्धांत। महर्षि एक बड़े पत्थर पर बैठे और कुत्तों को रोटी खिलाना जारी रखा। फिर वे बोले, अरुण, तुम कर्म के सिद्धांत से अवगत होगे। गीता में कहा गया है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म करने का अधिकार तुम्हें है, फल की चिंता मत करो। जब हम एक भूखे प्राणी को भोजन देते हैं तो हम शुद्ध कर्म करते हैं। इस कर्म का फल हमें कभी न कभी अवश्य मिलता है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि अगर आप एक कुत्ते को रोटी खिलाते हैं तो जब कभी आप भूखे होंगे तब ईश्वर किसी न किसी रूप में आपको भोजन अवश्य देंगे। यह कर्म का चक्र है जो कभी नहीं रुकता। महर्षि ने अरुण की ओर देखा और कहा, क्या तुम जानते हो महर्षि दधीची की कथा? उन्होंने देवताओं के लिए अपनी अस्थियां दान दी ताकि वज्र बनाया जा सके और वृत्रासुर का वध हो सके। उनका यह त्याग एक महान कर्म था जिसने उन्हें अमृतत्व प्रदान किया। इसी प्रकार कुत्ते को रोटी देना छोटा सा कर्म लग सकता है, लेकिन यह हमारे कर्म बैंक में जमा होता है और कभी न कभी हमें इसका फल अवश्य मिलता है। पांचवां फायदा, पशु पक्षियों से मित्रता। महर्षि विद्यानंद सभी कुत्तों को प्यार से सहलाते हुए बोले, देखो अरुण, ये कुत्ते मुझे पहचानते हैं। जब भी मैं आश्रम के बाहर जाता हूं, ये मेरे साथ चलते हैं, मेरी रक्षा करते हैं। एक बार जंगल में एक शिकारी मुझे मारने आया था, तब इन्हीं कुत्तों ने मुझे बचाया था। हमारे ऋषि मुनियों ने कहा है, वसुधैव कुटुंबकम, सारी पृथ्वी एक परिवार है। इसमें केवल मनुष्य ही नहीं बल्कि सभी जीव जंतु, पेड़ पौधे शामिल हैं। जब हम पशु पक्षियों से मित्रता करते हैं तो प्रकृति हमारी मित्र बन जाती है। क्या तुमने पंचतंत्र की कहानियां पढ़ी हैं? उनमें पशु पक्षी मनुष्यों के मित्र के रूप में दिखाए गए हैं। अरुण ने कहा, हां गुरुदेव, मैंने पढ़ी है। महर्षि ने मुस्कुराते हुए कहा, एक बार की बात है, एक राजा जंगल में शिकार करने गया था। वह एक गुफा में फंस गया। वहां एक भूखा शेर उस पर हमला करने वाला था। तभी एक कुत्ता, जिसे राजा ने कभी रोटी खिलाई थी, वहां आ पहुंचा और शेर से लड़ने लगा। राजा ने इस अवसर का लाभ उठाकर अपनी तलवार निकाली और शेर को मार दिया। इस प्रकार एक कुत्ते की मित्रता ने राजा की जान बचाई। अरुण, जब तुम एक कुत्ते को रोटी देते हो तो तुम उसके साथ एक अनमोल रिश्ता बनाते हो।
यह रिश्ता कभी कभी तुम्हारी जान भी बचा सकता है। छठा फायदा, नकारात्मक ऊर्जा का शमन। महर्षि विद्यानंद ने आकाश की ओर इशारा करते हुए कहा, अरुण, प्राचीन वास्तुशास्त्र में कहा गया है कि घर के आसपास कुत्तों का रहना शुभ माना जाता है। वे नकारात्मक ऊर्जा को सोख लेते हैं और घर को सुरक्षित रखते हैं। जब हम कुत्तों को रोटी खिलाते हैं तो वे हमारे आसपास रहने लगते हैं। उनकी उपस्थिति हमारे वातावरण को शुद्ध करती है। मेरे गुरु मुझे बताया करते थे कि पौराणिक काल में यम के वाहन कुत्ते को विशेष सम्मान दिया जाता था। यह माना जाता था कि कुत्ते आत्माओं को देख सकते हैं और उन्हें बुरी आत्माओं से बचा सकते हैं। अरुण ने जिज्ञासा से पूछा, गुरुदेव, क्या यह सच है? महर्षि ने गंभीरता से कहा, अरुण, हमारी प्राचीन मान्यताओं में बहुत गहरा विज्ञान छिपा है। आधुनिक विज्ञान भी अब यह स्वीकार करने लगा है कि कुत्तों में विशेष संवेदनाएं होती हैं, जिनसे वे भूकंप, बीमारी और अन्य खतरों का पूर्वानुमान लगा सकते हैं। एक बार की बात है, एक गांव में भयंकर महामारी फैली थी। एक साधु ने गांव वालों को सलाह दी कि वे अपने घरों के बाहर कुत्तों को रोटी खिलाएं। जो परिवार ऐसा करते थे, उनके घरों में महामारी का प्रभाव कम था। यह केवल एक संयोग नहीं था, बल्कि कुत्तों की ऊर्जा का प्रभाव था। इसलिए अरुण, कुत्ते को रोटी खिलाने से नकारात्मक ऊर्जा का शमन होता है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। सातवां फायदा, नियमितता और अनुशासन। महर्षि विद्यानंद ने कहा, अरुण, जब कोई व्यक्ति प्रतिदिन एक कुत्ते को रोटी खिलाने का संकल्प लेता है तो उसके जीवन में एक नियमितता आती है। वह हर दिन उस कुत्ते के लिए समय निकालता है, उसके बारे में सोचता है। यह नियमितता हमारे जीवन में अनुशासन लाती है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है, नियमात नियति, नियम से ही नियंत्रण आता है। तुम देखोगे कि जो व्यक्ति प्रतिदिन किसी न किसी प्राणी की सेवा करता है, वह अपने जीवन में अधिक अनुशासित होता है। उसकी सोच अधिक व्यवस्थित होती है। महर्षि ने एक कथा सुनाई। एक राजकुमार बहुत आलसी था। उसके गुरु चिंतित थे। उन्होंने राजकुमार को एक कुत्ते का पिल्ला दिया और कहा, इसे हर दिन सुबह शाम खाना खिलाना, इसकी देखभाल करना। शुरू में राजकुमार ने इसे बोझ समझा, लेकिन धीरे धीरे उसे इस काम में आनंद आने लगा। वह हर दिन सुबह उठता, कुत्ते को खिलाता, उसे घुमाता। इस नियमितता ने उसके पूरे जीवन को बदल दिया। वह अनुशासित होकर एक महान राजा बना। अरुण, यही है कुत्ते को रोटी खिलाने का सातवां फायदा। हमारे जीवन में अनुशासन और नियमितता आती है। आठवां फायदा, आनंद और संतुष्टि। महर्षि विद्यानंद ने आखिरी कुत्ते को रोटी खिलाते हुए कहा, अरुण, अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण फायदा है आनंद और संतुष्टि। जब हम किसी भूखे प्राणी को भोजन देते हैं और उसकी आंखों में संतुष्टि देखते हैं, तो हमारे हृदय में अपार आनंद का अनुभव होता है। उपनिषदों में कहा गया है, आनंदो ब्रह्म, आनंद ही ब्रह्म है। जब हम सच्चे आनंद की अनुभूति करते हैं, तब हम ब्रह्म के निकट पहुंचते हैं। देखो, इस कुत्ते की आंखें कैसे चमक रही हैं, इसकी पूंछ कैसे हिल रही है। इसका आनंद देखकर मेरा हृदय प्रसन्नता से भर जाता है। यह प्रसन्नता किसी भौतिक वस्तु से प्राप्त नहीं की जा सकती। अरुण ने देखा कि महर्षि का चेहरा एक अलौकिक प्रकाश से दमक रहा था। महर्षि ने आगे कहा, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं। एक बार एक धनी व्यापारी था। उसके पास सब कुछ था, लेकिन वह हमेशा दुखी रहता था। एक दिन वह एक संत से मिला। संत ने उसे एक कुत्ते को रोटी खिलाने की सलाह दी। व्यापारी ने ऐसा ही किया। पहले दिन उसे कोई खास अनुभव नहीं हुआ, लेकिन जैसे जैसे दिन बीते, उसे कुत्ते को रोटी खिलाने में आनंद मिलने लगा। धीरे धीरे उसका हृदय परिवर्तित हो गया। वह अब अधिक उदार, अधिक दयालु और अधिक प्रसन्न रहने लगा। अरुण, यही जीवन का सार है, दूसरों को देकर खुशी पाना। यह खुशी अक्षय है, अनंत है। महर्षि विद्यानंद ने अपना उपदेश समाप्त करते हुए कहा, अरुण, ये हैं कुत्ते को रोटी खिलाने के 8 अनमोल फायदे। करुणा का विकास, दान का महत्व, आत्म प्रतिबिंब देखना, कर्म का सिद्धांत, पशु पक्षियों से मित्रता, नकारात्मक ऊर्जा का शमन, नियमितता और अनुशासन तथा आनंद और संतुष्टि। हमारे प्राचीन ग्रंथ श्रीमद् भागवत में कहा गया है, जीवे दया,
जीवों पर दया करो। यह सरल वाक्य हमारे जीवन का मूल मंत्र होना चाहिए। याद रखो, प्रकृति में सभी प्राणी परस्पर जुड़े हैं। जब हम एक प्राणी की सहायता करते हैं तो हम पूरे प्राकृतिक तंत्र की सेवा करते हैं। अब तुम इस ज्ञान को लेकर जाओ और अपने जीवन में उतारो। और हां, कल से तुम्हारी शिक्षा शुरू होगी। आज का पाठ तुम्हारी शिक्षा की नींव है। अरुण गुरु के चरणों में झुक गया। उसकी आंखें आंसुओं से भर गई थीं। उसने कहा, गुरुदेव, आज मुझे जीवन का सबसे बड़ा पाठ मिला है। मैं आपका आर्णी हूं। महर्षि ने आशीर्वाद देते हुए कहा, उठो पुत्र, रानी तुम नहीं, मैं हूं। मैंने आज तुम्हारे माध्यम से फिर से इस अमूल्य ज्ञान को बांटने का अवसर पाया है। जाओ, अपने ज्ञान को सार्थक करो। उस दिन के बाद अरुण महर्षि विद्यानंद का प्रिय शिष्य बन गया। वर्षों बाद जब अरुण स्वयं एक आचार्य बने, तब उन्होंने अपने शिष्यों को यही ज्ञान दिया। कुत्ते को रोटी खिलाने के 8 अनमोल फायदे। वे अपने शिष्यों से कहते, याद रखो, ज्ञान तब तक अधूरा है जब तक उसे व्यवहार में न लाया जाए। प्रेम, करुणा और सेवा ही जीवन का सार है। और कभी कभी इन गुणों को विकसित करने का सबसे सरल मार्ग होता है एक भूखे कुत्ते को रोटी देना। और आज भी भारत की प्राचीन धरती पर जब कोई साधु संत किसी कुत्ते को रोटी खिलाता है तो वह इन्हीं 8 अनमोल फायदों का अनुभव करता है। आप भी इस प्राचीन परंपरा को आगे बढ़ाइए। अपने जीवन में प्रेम और करुणा के बीज बोइए। एक छोटा सा कदम, एक कुत्ते को रोटी खिलाना, आपके जीवन में बड़े परिवर्तन ला सकता है। क्योंकि जैसा कि महर्षि विद्यानंद ने कहा था, जब तुम एक प्राणी को प्रेम दोगे तो पूरा ब्रह्मांड तुम्हें प्रेम लौटाएगा।